शादी के मंडप में मंत्र गूंज रहे थे, रिश्तेदार खुश थे और दुल्हा दुल्हन 7 फेरों के साथ नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये रिश्ता एक ऐसे झूठ की नींव पर खड़ा है जो जल्द ही सब कुछ हिला देगा। ग्रेटर नोएडा के बिसरख इलाके से सामने आया ये मामला केवल एक वैवाहिक विवाद नहीं, बल्कि भरोसे, धोखे और फिर शुरू हुई मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की पूरी कहानी है। ये कहानी है उस युवती की जिसने अपने जीवन साथी पर आंख बंद कर भरोसा किया। रिश्ता पारिवारिक स्तर पर तय हुआ, बातचीत हुई, मुलाकातें हुई। युवक हर बार आत्मविश्वासी, सामान्य और सलीकेदार नजर आया। कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं। शादी पूरे रीति रिवाजों से संपन्न हुई। बारात आई, फेरे हुए और विदाई के बाद दुल्हन अपने नए घर पहुंच गई। लेकिन ये सामान्यता ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। पीड़िता के अनुसार शादी के बाद जब वो ससुराल पहुंची और पति के साथ कमरे में अकेली थी, तभी अचानक वो सच सामने आया जिसने उसकी दुनिया हिला दी। पति के जो बाल अब तक उसके सिर पर दिख रहे थे, वो असल में हेयर विग था। उसके अंदर पूरी तरह गंजापन छिपा हुआ था। ये केवल बाहरी रूप की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सच था जिसे जानबूझकर छिपाया गया था। पीड़िता का कहना है कि उसने गंजापन पर नहीं बल्कि झूठ पर सवाल उठाया। उसने पूछा कि आखिर इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई गई, लेकिन जवाब में माफी या सफाई की जगह बहस और गुस्सा मिला। यहीं से पति का व्यवहार बदलने लगा। जो इंसान शादी से पहले समझदार और शांत दिखता था, वो अचानक आक्रामक हो गया। धीरे धीरे सास, ससुर और अन्य परिजन भी पति के पक्ष में खड़े हो गए। पीड़िता को ये कहकर चुप कराया जाने लगा कि अब शादी हो चुकी है और उसे हर हाल में ये रिश्ता निभाना होगा। विरोध करने पर ताने, अपमान और धमकियां मिलने लगी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति ने उसके मोबाइल फोन से उसकी निजी तस्वीरें निकाल ली। बाद में इन्हीं तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा। धमकी दी गई कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया और रिश्तेदारों के बीच वायरल कर दी जाएंगी। इस डर के साए में वो लगातार मानसिक तनाव में रहने लगी। आरोप है कि पति ने मायके वालों से 20 लाख रुपए और एक कार की मांग की। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया और पैसे देने से इनकार कर दिया, तो इसके साथ मारपीट की गई। उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रताड़ित किया गया। कई बार कमरे में बंद रखा गया, अपमानित किया गया और अकेला कर दिया गया। पीड़िता का दावा है कि पति के अन्य महिलाओं से भी संबंध थे और उसे नशे की भी लत थी। जब उसने ससुराल वालों से शिकायत की तो वहां से भी कोई समर्थन नहीं मिला। पूरा परिवार पति के साथ खड़ा नजर आया। आरोप है कि 16 अगस्त को उसे करीब 15 लाख रुपए के गहने छीन लिए गए। विरोध करने पर उसे घर से निकाल दिया गया। इसके बाद भी प्रताड़ना खत्म नहीं हुई। 17 सितंबर को पति ने फोन कर तलाक देने का दबाव बनाया। लगातार मानसिक उत्पीड़न से टूट चुकी पीड़िता ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और बिसरख कोतवाली पहुंची। पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में उसने पूरी आपबीती दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति संयम जैन, ससुर संजय जैन, सास सुषमा जैन, जीजा कुणाल जैन और मामा हेमंत जैन के खिलाफ दहेज, उत्पीड़न, मारपीट, धमकी, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बिसरख कोतवाली प्रभारी का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। मोबाइल फोन, कथित तस्वीरें, कॉल डिटेल और लेन देन से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पीड़िता न्याय की राह देख रही है। उसका कहना है कि वो चाहती है कि दोषियों को सजा मिले ताकि कोई और महिला इस तरह के धोखे, डर और प्रताड़ना का शिकार न बने। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान अगर और तथ्य सामने आते हैं तो कार्रवाई और सख्त की जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।